सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये।
अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे। और ये इन देवताओं के मूल मंत्र है, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ अंकल, अंकल कहते हैं, उसका उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो, कते नहीं सुने। अरे एक बार उसको कहते हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमानो भाग ले उस तरफ। तो भैंसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ प्रारंभ देना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना, उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपनात्मो, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। महाराज जी, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया करके बताइए। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और होगी स्वीकार्य। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में
नहीं जानोगे तब तक आप इस आध्यात्मिक